जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं सूडान की क्राइसिस को लेकर और इस क्राइसिस की वजह से भारत में जिस तरीके से सिद्धारमैया कर्नाटका के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर और भारत के प्रेजेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बीच में ट्विटर के ऊपर तू मैं हुई। और क्या है ये सूडान क्राइसिस और क्यों इनके बीच में तू मैं हुई, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सूडान के अंदर फौज के दो धड़ों के बीच में जंग चल रही है। दरअसल इसको और भी अगर इलेबोरेट किया जाए तो एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है। जैसे अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो जैसे यहां पर इंडियन आर्मी है और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये वाली जो पैरामिलिट्रीज हैं, तो इस तरीके से सूडान के अंदर भी एक पैरामिलिट्री है। उस पैरामिलिट्री और फौज के बीच में जंग चल रही है। लेकिन सूडान की पैरामिलिट्री भारत की पैरामिलिट्री जैसी नहीं है, यानी कि सूडान की पैरामिलिट्री भारत के सीआरपीएफ, बीएसएफ की तरह नहीं है, क्योंकि सूडान की पैरामिलिट्री के पास में आर्टिलरी तोपें हैं, सूडान की पैरामिलिट्री के पास में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सूडान की पैरामिलिट्री के पास में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन है और एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं। बहुत ही सक्षम और बहुत ही पोटेंट फोर्स है। दरअसल सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के जनरल और सूडान की फौज के जनरल, ये दरअसल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते थे और इन्होंने 2021 में एक साथ एक मिलिट्री कू भी किया था। लेकिन अब एक किस्म का समझौता होने जा रहा था सिविलियन सेटअप के साथ में, जिसमें पावर शेयरिंग की बात होनी थी और इसको लेकर दोनों जनरलों के बीच में ठन गई। फौज का मानना है कि सूडान की ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इसको सूडान की फौज में मिल जाना चाहिए। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स के जो जनरल हैं, उनका ये कहना है कि मिलना चाहिए, लेकिन 10 साल के अंतराल में मिलना चाहिए। वहीं फौज कहती है कि नहीं, ये जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और अगले 2 साल के अंदर इसका विलय फौज में हो जाना चाहिए और फौज की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए इन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो भी कोई सरकारें बनेगी उसके अंदर फौज की सुप्रीमेसी रहे या फौज का एक बड़ा दखल रहे। ये बात फौज कह रही है। तो यानी कि सीधी सी बात है कि पैरामिलिट्री फोर्स का अस्तित्व खत्म करना चाहती है वो और अपना वर्चस्व बना के रखना चाहती है। मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क के अंदर उसकी जो सेना है वो सबसे पावरफुल और स्ट्रांग होती है, ऐसा ही वो भी बनाना चाहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत वहां पर यह है कि सूडान के अंदर पैरामिलिट्री भी फौज की तरह ही पावरफुल है। दरअसल एक दाफूर का इलाका है, वहां पर जो जंग चली, बड़ी लंबी एक सिविल वॉर चली, वहां पर इस पैरामिलिट्री फोर्स ने बहुत ही अहम किरदार निभाया। इसको रूस की तरफ से हथियार बरामद हुए, ट्रेनिंग बरामद हुई और रूस की जो मर्सनरी फौजी हैं, जो क्या बोला जाए, हम अपनी अगर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आतंकवादी हैं, जो रूसी आतंकवादी हैं, उन्होंने इस पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी तरह सहयोग दिया और साथ भी दिया। आज भी वो इसी पैरामिलिट्री फोर्स का साथ भी दे रहे हैं और ये बैकिंग रूस की तरफ से इस जर्नल को हासिल है। वहीं दूसरी तरफ जो फौज है, उसको इजिप्ट की तरफ से शय मिली हुई है। इजिप्ट की फौज सूडान की फौज के पीछे खड़ी हुई है और उसके सैनिक भी वहां पर हैं। सैनिक भी, इजिप्ट के सैनिक भी सूडान के सैनिकों के साथ लड़ते हुए पाए गए हैं। कुछ इजिप्शियन सैनिकों को भी बंधक बनाया गया है और इजिप्ट का एक मिग-29 जहाज भी मार गिराया है इन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की मजबूती यहीं तक सीमित नहीं है। हमको मालूम है कि सऊदी अरेबिया यमन के साथ, यमन के अंदर हूती जो आतंकवादी हैं उनसे लड़ाई लड़ रहा है और एक सऊदी लेड कोलिशन
हूती रेबल्स के साथ यमन में लड़ाई लड़ रही है, जिसके अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया एक अहम किरदार रोल कर रहे हैं, बल्कि लीडिंग किरदार रोल कर रहे हैं। इसमें भी सूडान की ये पैरामिलिट्री जो फोर्स है, इसने सऊदी अरेबिया की फौज और यूएई की फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यमन में हूतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और अब अगर इसको पूरे इसमें संदर्भ में देखा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स के पास रूस का समर्थन है, रूस के हथियार, रूस का पैसा, रूस के मर्सनरीज उनके साथ हैं। वहीं सऊदी अरेबिया और यूएई का भी एक तरीके से समर्थन हासिल है। वहीं सूडान की जो मिलिट्री है उसकी बैकिंग इजिप्ट कर रहा है, उसकी बैकिंग एक मुल्क है चाड भी कर रहा है। तो ये सपोर्ट हासिल है सूडान की फौज का। और लड़ाई के अंदर शुरुआती दौर में सूडान की जो फौज थी उसका पलड़ा कमज़ोर था और पैरामिलिट्री फोर्स का जो पलड़ा था वो भारी था। और बड़ी भीषण युद्ध हुआ। 15 अप्रैल से ये युद्ध शुरू हुआ और खार्टूम में ये बड़ी भीषण लड़ाई हुई। इसमें तकरीबन कहा जाता है कि 300 के करीब लोग मारे गए। और अब कुछ सीज फायर की बातें सुनने में आ रही हैं। अब सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अगर सीज फायर होता है तो वहाँ पर जो फंसे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको निकाला जा सकता है। अब सऊदी अरेबिया ने अपने एम्बेसी के लोग निकाल लिए हैं और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनके सिविलियन जो जहाज था उसके ऊपर भी फायर हुआ है। वो भी सुनने में आया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सारे सिविलियंस को निकाल कर सेफली सऊदी अरेबिया चले गया। इसी तरीके से और भी मुल्क अपने अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे शहरी वहां पर अभी फंसे हुए हैं और उनको निकालना अभी बाकी है। उम्मीद ये करी जा रही है कि वहां सूडान के अंदर अगर सीज फायर हो जाए तो जयशंकर साहब अपने आदमियों को वहां से निकाल पाएंगे। लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी कमाल का काम किया है। उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया का समर्थन हासिल किया है। उनके थ्रू वो सूडान की पैरामिलिट्री के ऊपर जोर दिलवा रहे हैं जिससे कि सीज फायर हो जाए और फिर हमारे भारतीय वायुसेना के जहाज वहां जाएं और हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल के लेके आया जाए। अब इसी बीच कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख लीडर हैं, सिद्धारमैया, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के हिक्की पिक्की समुदाय के लोग वहां पर फंसे हुए हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो उनको वापस निकालने में लाने में नाकामयाब हैं। वहीं जयशंकर साहब ने ये कहा ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। तो बहरहाल ये राजनीति लड़ाई अपनी तरफ, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं क्या उनको वहां से सेफली हम निकाल पाएंगे। तो मेरे को लग रहा है कि हम बिल्कुल सेफली निकाल पाएंगे जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई हमारे मदद के लिए आन खड़े हुए हैं। वहीं इजिप्ट की तरफ से भी सूडान की फौज के ऊपर प्रेशर डलवाया गया है, भारत ने डलवाया है कि वो भी इस सीज फायर को माने। तो समझने वाली बात यह है कि सूडान की फौज के ऊपर इजिप्ट से प्रेशर डला और सूडान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके ऊपर यूएई और सऊदी अरेबिया का प्रेशर डाला जा रहा है। दोनों को प्रेशर डालकर सीज फायर के लिए रजामंद किया जाएगा। 12 घंटे का सीज फायर, 6 घंटे का सीज फायर, जितने भी घंटे का सीज फायर एक सीज फायर होगा और फिर भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर या और भी कोई जो जहाज हैं वो अपने लोगों को लेके आएंगे। तो ये कार्रवाई चल रही है। अगर खार्टूम से ना लेके आया जा पाए तो ये भी हो सकता है कि किसी और शहर से वहां से इनको निकाला जाए। तो अहम बात यह है कि भारतीय लोगों की जान बचने के आसार पूरी तरह पूरे हैं। जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है, जमीनी लड़ाई का सवाल है, लड़ाई का माहौल है, क्लैरिटी कोई नहीं है। तो असली हकीकत क्या है
उसको जानने में थोड़ी कठिनाई होती है, कष्ट होता है। ये किसी भी लड़ाई के इलाके में इसी तरीके का माहौल होता है। हमने हाल ही में यूक्रेन में देखा, वो क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी आते आते समय लगता है और ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के ज़रिए प्रेशर डलाए जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं और जो जो साइड लड़ाई लड़ रही है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। जैसे हमने रशिया में देखा, यूक्रेन से भी बात हुई, नेटो से भी बात हुई, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे मुल्कों से बात हुई एक तरफ, और दूसरी तरफ रशिया से भी बात हुई। और रशिया क्योंकि एग्रेसर था, बड़ी पावर था, तो उसके साथ जो बात हुई वो सफल हुई और फिर हम अपने काफ़ी सारे लोग खरसोन से और इन सब इलाकों से निकाल के ला पाए। इसी तरीके से सूडान से भी हम अपने लोग निकाल के ला पाएंगे। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर सीज फायर की बात हो रही है और यूएई और सऊदी अरेबिया और उधर इजिप्ट हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी खबर है और एक आशा की किरण जगाती है। इसी के साथ ये वाला मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।